राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं अशोक गहलोत। आखिरकार किसको फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, सब इसी बात पर लड़ते हैं कि सरदार कौन होगा। दरअसल आज कांग्रेस की कहानी इन्हीं दो लाइनों के बीच कहीं भटक रही है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक सरदारी सवालों के घेरे में है। जो अशोक गहलोत कल तक गांधी परिवार के लाडले थे, आज वो काफी हद तक विलेन बन चुके हैं। गहलोत का हाल कुछ ऐसा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो गया, अब सीएम की कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अपने इस त्रिशंकु दशा के लिए गहलोत किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बगावत की पूरी कहानी के लेखक और निर्देशक सीधे तौर पर वो खुद ही दिखाई दे रहे हैं। गहलोत और उनकी राजनीति को बेहद करीब से जानने वाले ये आसानी से जानते और समझ सकते हैं कि गहलोत वो नेता है जिनकी इजाजत के बगैर उनके समर्थक, विधायक और मंत्री कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिसकी वजह से गहलोत की साख पर बट्टा लगे या फिर पार्टी आला कमान के सामने वो तलब कर लिए जाएं। ऐसे में राजस्थान में पार्टी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले हमें राजस्थान कांग्रेस में हुए ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामे को समझना पड़ेगा। ये तो सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत कभी भी राजस्थान से जाने के इच्छुक नहीं थे। जब से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान हुआ था, तभी से गहलोत का नाम इस पद के लिए चर्चा में आ गया था। गहलोत हमेशा अपने लोगों को यही समझाते हुए कहते रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं रहूँगा, आपसे दूर नहीं जाऊँगा। खैर, अशोक गहलोत को आला कमान से अपने नजदीकी के चलते इस बात का पूरा भरोसा था कि उन्हें अगले कुछ महीने राजस्थान के सीएम की कुर्सी से नहीं हटाया जाएगा। इसी भरोसे के चलते वो अपने करीबी मंत्रियों और विधायकों को ये भी कह चुके थे कि वो अगले साल जनवरी में पेश किए जाने वाले मौजूदा सरकार के अंतिम बजट की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि गहलोत ने एक व्यक्ति एक पद के कांग्रेसी फार्मूले को भी यह कहकर खारिज कर डाला कि उन पर यह लागू नहीं होगा, क्योंकि वो सीएम के पद पर चुनाव जीतकर पहुंचे हैं, किसी के मनोनयन से नहीं। राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार करने के नाम पर गहलोत केरल पहुंचे। इस समय तक सभी लोग गहलोत की बातों पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन जब राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला लागू होगा, बस यहीं से अशोक गहलोत की बेचैनी बढ़ गई। और बस राहुल के इस ऐलान के बाद से राजस्थान कांग्रेस में बगावत की पटकथा लिखने का काम शुरू हो गया। राजनीति के जादूगर और खुद को हमेशा कांग्रेस आला कमान का वफादार बताने वाले अशोक गहलोत ने पहले तो साफ साफ घोषणा कर डाली कि वो 28 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। लेकिन गहलोत का इरादा ऐसा कभी था ही नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद ये तो तय है कि गहलोत समर्थक करीब 4 दर्जन ऐसे विधायक होंगे जो सचिन का नाम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कुछ गहलोत समर्थक विधायक तो खुलेआम ऐलान भी कर चुके हैं कि हमें मध्यावधि चुनाव में जाना मंजूर है, लेकिन हम सरकार को गिराने की साजिश करने वालों को सीएम बनता नहीं देख सकते। इसलिए साफ है कि सचिन पायलट की 2 साल पुरानी उनकी बगावत उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनेगी। इन हालात में कांग्रेस आला कमान को बीच का रास्ता निकालना होगा, यानी कि ना गहलोत और ना ही सचिन पायलट, लेकिन तीसरे नाम पर आम सहमति बनाना भी एक दूर की कौड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि गहलोत गुट के किसी अन्य नाम पायलट खेमा भी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। फिर सचिन पायलट की लड़ाई भी तो सीएम की कुर्सी को लेकर ही तो है, फिर उससे कम पर सचिन भी नहीं मानने वाले हैं। ऐसे में साफ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए राजस्थान की सरदारी एक बड़ी माथापच्ची साबित होने वाली है।